प्यारे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इन हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर आज का वीडियो आप देखते रहें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि इसका जो वाक्य होता है उसका रूल क्या होता है, यानी जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है उसको समझाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ और पास्ट इंडेफिनिट के साथ, जो कि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप इंग्लिश ग्रामर या फिर इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसे पहचाना कैसे जाता है। देखिए हमारे 12 प्रकार के टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। उन सभी को पहचानने का एक ही तरीका होता है कि जो क्रिया होती है, यानी जो क्रिया होती है उसके बाद या उसके साथ जो हिंदी के वाक्यों के अंत में होते हैं उस पे ध्यान देना पड़ता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो क्रिया के साथ गा, गी, गे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इन पांचों सेंटेंस में देख पा रहे हैं। पहले सेंटेंस में आ रहा है जाएगी, गी आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा देगी, तीसरे सेंटेंस में देंगे, फिर मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे, आएंगे। तो आपने देखा इन पांचों सेंटेंस में क्रिया के बाद या क्रिया के साथ गा, गे, गी वर्ड आ रखा है। बहुत ही सिंपल है, इसे समझना कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके रूल की। अब हम इसके बात करते हैं रूल की। तो रूल में हमें क्या याद रखना है कि रूल में हमें अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो पहले नंबर पे आएगा आपका सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आएगा आपकी एक हेल्पिंग वर्ब विल। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैंने शैल क्यों नहीं लिखा है। अब शैल का प्रयोग नहीं होता है इसलिए मैंने यहाँ पे विल ही लिख रखा है। आपको शैल का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि आपको याद रखना है कि विल का ही प्रयोग करते हैं अब मॉडर्न इंग्लिश में। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने क्या लिखनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। चौथे नंबर पे आपने लिखना होता है ऑब्जेक्ट और पांचवें नंबर पे लिखना होता है आपको एक्स्ट्रा, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ये तो हमारी सिंपल का रूल है। नेगेटिव में आपको क्या करना है कि ये जो विल है ना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में आपने नोट लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसी विल को आपने सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। तो ये मैंने आपको चीज समझाई कि फ्यूचर इंडेफिनिट को आप कैसे पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल कि फ्यूचर इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उसमें क्रिया के बाद या क्रिया के साथ गा, गी, गे वर्ड आते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, मैं चाय पीऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम मेरी वीडियो देखोगे, हम कल स्कूल जाएंगे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। इसका रूल मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। ये बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको इसके सेंटेंस बना के दिखाता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा और काफी आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए किसी भी हिंदी के वाक्य को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होता है हमारा कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा यानी रिमेनिंग पार्ट आपने ढूंढना होता है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा टेंस है, क्योंकि 12 में से
ये कौन सा है, इसके लिए आपको क्रिया के बाद के शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है, यानी आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरे में दोस्तों आपने उसके रूल के अकॉर्डिंग उसे बनाना होता है। तो ये 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप के माध्यम से आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे पहला सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूं, जो कि सिंपल है। अनीता शर्मा कल बस से आगरा जाएगी। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है। कौन कल बस से आगरा जाएगी? अनीता शर्मा, क्योंकि ये कार्य को करने वाली है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अनीता शर्मा क्या जाएगी? किसको जाएगी? क्या और किसको से दोनों से हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अब हमारा तीसरा ऑप्शन होता है कहां जाएगी? आगरा जाएगी। आगरा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जाना, देखिए जाने के लिए हमें अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, चलना पड़ता है पैरों से, सिंपल सी बात है। तो जो भी हम शरीर के अंगों से काम करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। और मैंने अभी आपको इस दर पीछे ये पहचान बताई कि क्रिया के बाद अगर गा गे गी वर्ड आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गी आया है, क्योंकि इसका मूल रूप है जाना और ना की जगह पे आ रहा है गी, जो कि आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी, और जो बाकी बच गया वो आपका रिमेनिंग पार्ट है, यानी वो एक्स्ट्रा है। क्लियर है? अब पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे स्टेप को भी हमने कंप्लीट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है? इसके रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो रूल क्या है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में एक्स्ट्रा। ये हमारा रूल है। अब सिंपल सी बात है कि अनीता शर्मा को मैंने सब्जेक्ट है, मैंने लिखा अनीता शर्मा। मैंने क्या लिखा? अनीता शर्मा। अनीता शर्मा लिखा, फिर क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। मैंने लिखा अनीता शर्मा विल। क्लियर है? अब जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। अब देखिए दोस्तों, जो गो होता है और जो कम होता है, ये जो वर्ब है ना, अगर इसके बाद जाना और आना का अगर वेल डिफाइंड डेस्टिनेशन बता रखी है, यानी निश्चित गंतव्य बता रखा है, तो फिर आपको टू लगाना ही पड़ता है। जो टू एक क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हमने टू आगरा। आगरा दोस्तों आपका क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए ए कैपिटल आपको बनाना है। तो अनीता शर्मा विल गो टू आगरा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। हमने सब्जेक्ट लिखा पहले नंबर पे, फिर विल लिखा, फिर गो लिखा, फिर टू लिखा, फिर आगरा लिखा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। बस से और कल, ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। अब देखिए ये जो से है, कुछ लोग इसके लिए फ्रॉम लिखना चाहेंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रेपोजिशन से के लिए ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि फ्रॉम आएगा, फोर आएगा, सिंस आएगा या बाय आएगा। डिपेंड करता है कि उसके साथ जो नाउन आ रखी है, जो कि बस है। यहाँ पे बस क्या है? एक वस्तु है, जो कि आप ये समझ सकते हैं यातायात का साधन है। और यदि यातायात के साधन के बाद से आ रखा है हिंदी के वाक्य में, तो इंग्लिश में हमें उसके लिए बाय वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो मैंने लिखा बाय बस। मैंने क्या लिखा? बाय बस। क्लियर है? तो एस डबल एस नहीं आएगा, बाय बस। क्लियर? अब कल, आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। और बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे, और आज को हम बोलते हैं टुडे। तो बिल्कुल सेंटेंस आपने बना दिया कि अनीता शर्मा विल गो टू आगरा बाय बस टुमारो। कितना सिंपल है, मैंने आपको हर चीज बताई है। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूं। और मैं अभी आजकल इसलिए वीडियो में नहीं बना रहा कि आपके तरफ से मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे मेरा दिल टूट जाता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो यकीन मानिए, इकोनॉमिक्स हो या इंग्लिश हो या पॉलिटिकल साइंस हो, आप जिस सब्जेक्ट की बोलेंगे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए अभी हमने इसका नेगेटिव बनाने का मैंने एक आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था कि जो पहली स्टेटिव वर्ब होती है, अगर आप उसके बाद नॉट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव। और उसी पहली फर्स्ट स्टेटिव वर्ब को ही अगर आप सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अनीता
शर्मा, अनीता शर्मा विल। अब विल पहली स्टेटिव वर्ब है जो कि स्टेट बता रही है। विल देखने से आपको यह पता लग जाता है कि ये फ्यूचर है। वॉज देखने से पता लग जाता है कि ये पास्ट है। और डू या इज देखने से पता लग जाता है प्रेजेंट है। तो जो भी वर्ब आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में जानकारी दे, स्टेट के बारे में दे, तो उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और यहां पे ये मेन वर्ब को पहचानने में हेल्प करती है, तो इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वैसे आप इसे स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं। तो अनीता शर्मा विल नॉट गो टू आगरा बाय बस टुमारो। तो देखिए आपने बना दिया इसका नेगेटिव भी। तो नेगेटिव बनाना तो बहुत इजी है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने की। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसी विल के बाद अगर आप नोट लिख दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी विल को सब्जेक्ट से पहले ले आओगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा विल अनीता शर्मा, विल अनीता शर्मा एज इट इज लिख दिया, खत्म। तो आपको ये सेंटेंस तीनों बनाने आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों के बीच के कंपैरिजन को समझाऊंगा, जो कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए पहला सेंटेंस है आपका, मेरी मम्मी सोमवार को मुझको पैसे देगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कौन है, मेरी मम्मी। कौन देगी, मेरी मम्मी। क्या देगी, पैसे देगी। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। किसको देगी, मुझको देगी, ऑब्जेक्ट 2 हो गया। देखिए जो क्या से मिलता है ना, जो क्या से मिलता है वो हमेशा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसको से मिलता है ना वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या से जो मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो किसको से मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। देना, देने के लिए हम इस शरीर के अंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो देना इसका मूल रूप है। ना की जगह पे क्या आ रखा है, गी आ रखा है, जो कि आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्लियर है। अब बाकी जो बच गया वो आपका क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी एक्स्ट्रा है। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, हमें रूल पता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है। भाई सिंपल सी बात है, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जो कि मेरी मम्मी है, या माय मदर या माय मॉम आप लिख सकते हैं। फिर आपने क्या लिखना है, विल लिखना है। दूसरे नंबर पे हमने लिखा माय मॉम विल। अब देने को हम क्या बोलते हैं, गिव बोलते हैं। देने को हम क्या बोलते हैं, गिव। अब देखिए गिव, अब अगर आप ऑब्जेक्ट 1 पहले लिखते हैं और ऑब्जेक्ट 2 बाद में लिखते हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, माय मदर विल गिव मनी। मैंने पहले क्या वाला, टू मी, सोमवार को, तो ऑन मंडे। तो ये पहले सेंटेंस समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस को के लिए ना मैंने ऑन लगाया है। अगर ये मंडे है, दिन के नाम के साथ और डेट के साथ ऑन आता है को के सेंस में, जबकि महीने का नाम हो, महीना हो या ईयर हो तो फिर इन आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर विल लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसकी प्लेसमेंट बदली जाए, कि किसको वाला पहले लिखा जाए और क्या वाला बाद में लिखा जाए, तो ये सेंटेंस फिर बनाया जाएगा ऐसे कि माय मॉम विल गिव मी मनी ऑन मंडे। तो फिर टू रिमूव हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही माने जाएंगे। आपकी मर्जी, आप जैसा बनाना चाहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाना तो बहुत ही इजी है। विल के बाद आपने क्या लिख देना है, नॉट लिख देना, बाकी एज इट इज लिखना है। इंटेरोगेटिव बनाना भी बहुत इजी है। विल पहले लिख देना है, विल माय मॉम गिव मी मनी ऑन मंडे, सिंपल। तो आपको सेकंड सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि विद्यार्थी अगले महीने स्कूल में परीक्षा देंगे, जो आप देना नहीं चाहते।
कोरोना का बहाना बना रखा है आपने। तो देखिए दोस्तों, भले कोरोना चल रहा हो देश में या रोना चल रहा हो देश में, हमारे देश में या सभी देशों में कुछ ना कुछ तो रोना चलता ही रहता है, बट आप अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, अपने घर पे रहकर जरूर पढ़ें, और जितनी मेरे से मदद हो सकेगी मैं भी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। एक दूसरे के सहारे ही एक जीवन की गाड़ी चलती है, तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट करें और मैं आपका सपोर्ट करूं, क्योंकि दोस्तों पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये मेरा विश्वास है, और इस विश्वास को बनाए रखें। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कि विद्यार्थी अगले महीने स्कूल में परीक्षा देंगे। विद्यार्थी अगले महीने स्कूल में परीक्षा देंगे। कौन? विद्यार्थी। क्या देंगे? परीक्षा। ऑब्जेक्ट। देना वर्ब। अगले महीने स्कूल में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स लिखा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। देंगे, इससे पता लग रहा है एक से ज्यादा है। देगा, पता लग रहा है कि वो एक है। अगर एक है तो मैं ए स्टूडेंट लिखता। तो स्टूडेंट्स विल गिव, तो भाई सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा स्टूडेंट, फिर विल लिखा, फिर गिव लिखा, और एक परीक्षा को हम क्या कहते हैं? एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स विल गिव एग्जाम्स स्कूल में। स्कूल क्या है? एक छोटा सा प्लेस है भाई। स्कूल क्या है? एक छोटा सा। मे के लिए क्या आएगा? एट आएगा। एट स्कूल अगले महीने। अगले महीने नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ या बाय द नेक्स्ट मंथ भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है स्टूडेंट्स विल गिव एग्जाम्स एट स्कूल नेक्स्ट मंथ। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल। नेगेटिव बनाना है तो आपको पता ही लग गया, नेगेटिव बनाने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि विल के बाद आपने क्या लिखना है? नॉट लिखना है। और दोस्तों ये पूरी ग्रामर में लगता है, आपने पहली स्टेटिव वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसी पहली स्टेटिव वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना, आपका इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस है तुम 2 दिन बाद राकेश से मिलोगे। अब इसमें इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ढूंढना है। कौन? तुम। किससे मिलोगे या किसको मिलोगे? राकेश से, ये ऑब्जेक्ट है। मिलना ये वर्ब है। 2 दिन बाद ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। मिलोगे, आपको पता लग गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात, हमें रूल के अकॉर्डिंग इसे बनाना है। तो हमने लिखा यू, सिंपल। फिर क्या आएगा? विल आएगा। मिलने को हम क्या कहते हैं? मीट। अब इस से के लिए आप कुछ लोग टू भी लिखते हैं, कुछ लोग विथ भी लिखते हैं, और कुछ लोग दोनों में से कुछ भी नहीं लिखते हैं। अगर आप टू भी लिखते हैं तो भी ठीक है, विथ लिखते हैं तो भी ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। तो यू विल मीट विथ राकेश, बट विथ एप्रोप्रिएट है, ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो यू विल मीट विथ राकेश 2 दिन बाद। अब देखिए दोस्तों, 2 दिन बाद, ये बाद क्या है? प्रेपोजिशन। पहले का मतलब होता है बिफोर, बाद का मतलब होता है आफ्टर। तो भाई हमने बिफोर लिख दिया, और हम अगो भी लिख सकते हैं। 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिन क्या है? नाउन है। तो 2 days। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात, यू विल मीट विथ राकेश बिफोर, ओ सॉरी बाद बोला है ना, सॉरी मैंने बिफोर लिख दिया, आफ्टर लिखना था। आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days। तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाना है? बहुत ही सिंपल, यू विल नॉट और एज इट इज। बिल्कुल इंटरोगेटिव बनाना है, विल, यू एंड एज इट इज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता लग गया कि अगर आप सिंपल बनाना जानते हैं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना तो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत सिंपल सी बात है। और रूल याद नहीं करें, इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आप समझेंगे ना इंग्लिश ग्रामर को, उतना आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें सेंटेंस की तरफ।
पांचवा सेंटेंस है मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरे जन्मदिन पर आएंगे। कौन? मेरे दोस्त और रिश्तेदार, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। कब आएंगे या कहां आएंगे मेरे जन्मदिन पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और आना हमारा क्या है? वर्ब। आएंगे बता रहा है, ये बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो मैं इसको सेंटेंस को बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? माय फ्रेंड्स, एक फ्रेंड नहीं है, एक से ज्यादा है। आएंगे, आएगा नहीं है। माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल कम, जन्मदिन पर, कम ऑन माय बर्थडे, तो माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विल कम ऑन माय बर्थडे। कितना सिंपल है। नेगेटिव बनाना है भाई, सिंपल सी बात है। इस विल के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, दैट्स इट। और इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को पहले लिख देना है, ये भी आपको पता लग गया। अगर आप इस विल के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव, और इसी विल को आप सब्जेक्ट से पहले ले जाओगे तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक को समझिए आप। और दोस्तों इतनी डिटेल में आपको पूरे YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और जो आपकी स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पहुंचाएं, ताकि मुझे भी कुछ फायदा हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की, अब हम समझेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इन तीनों के बीच का कंपैरिजन। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में आ से लेकर अणा खाली तक की या तो मात्राएं आती हैं या फिर मूल रूप आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का तो अभी मैंने आपको बताया कि गा, गी, गे वर्ड आता है। जैसे इसका रूल भी देख लीजिए भाई, सब्जेक्ट आपको जो रूल याद रखना है ना वो ये वाला रखना है। इसी रूल से आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसी रूल से आप इसको कैसे बना सकते हैं, बस इस पे ध्यान देना है आपने। यही चीज है दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो में। तो देखिए बहुत ही सिंपल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले नंबर पे क्या आता है? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे नंबर पे ऑप्शनल होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ईएस या एस। चौथे नंबर पे आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और पांचवें नंबर पे आता है आपका रिमेनिंग पार्ट यानी एक्स्ट्रा आता है। अब देखिए दोस्तों, इसी फर्स्ट फॉर्म को अगर आप सेकंड में बदल देंगे तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप विल लगा देंगे तो बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत ही सिंपल सी बात है, इससे समझना। जैसे मैं इस सेंटेंस को बना के दिखाता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं गणित पढ़ाता हूं, मैंने कहा मैं गणित पढ़ाता हूं। कौन? मैं, ये सब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता हूं? गणित पढ़ाता हूं। पढ़ाना वर्ब। ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। आई लिखा भाई, रूल में है। फिर पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? टीच बोलते हैं। आई टीच मैथ्स या मैथमेटिक्स, आई टीच मैथ। अब दोस्तों देखिए मैं ना इसके रूल पे मैंने गणित पढ़ाई। देखिए एक सेंटेंस को तीन तरीके से बोलना सीख लीजिए। मैं गणित पढ़ाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने गणित पढ़ाई पास्ट इंडेफिनिट, मैं गणित पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल। मैं चाय पीता हूं, मैंने चाय पी, मैं चाय पीऊंगा। तुम वीडियो देखते हो, तुमने वीडियो देखी, तुम वीडियो देखोगे। तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर आपको एक सेंटेंस को तीनों में बोलना आ गया तो लगा लीजिए आपको 50% इंग्लिश समझ में आ गई। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है ना वो बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर की। भले आप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश सीख रहे हो, जब तक आपकी ये बेसिक क्लियर नहीं है तो दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्कूल में तो फिर तो ये आपके लिए मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए मैं इस चीज को, देखिए मैंने आई सेम लिखा, मैथ्स भी सेम लिखा। इस टीच को मैंने क्या करना है? सेकंड फॉर्म में बदल देना है, जो कि क्या है? टॉट। तो बन गया आई टीच मैथ, आई टॉट मैथ। और फ्यूचर में बनाना है तो यार कुछ है ही नहीं, मैंने आई टीच मैथ्स
ये पूरा एज इट इज लिख दिया, बट इस टीच से पहले विल लगा देना है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने ना सिर्फ ये वाला रूल याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस ईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बनाने का तरीका क्या है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करें, सेकंड में बदल दें, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप विल लगा देते हैं तो वो बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी देखिए आपको दूसरे सेंटेंस से और समझ में आएगा। हम खबर फैलाते हैं, मैंने कहा हम खबर फैलाते हैं। कौन? हम। क्या फैलाते हैं? खबर। फैलाना क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी फैलाना होती है वर्ब। ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई किसने? हमने। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वी लिखा, वी स्प्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। वी स्प्रेड न्यूज, वी स्प्रेड न्यूज। अब देखिए दोस्तों जो स्प्रेड है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म बनेगा ना, सेकंड सेंटेंस बनेगा, वो भी क्या बनेगा? वी सेपरेट न्यूज। क्लियर है? अगर हमें इसे फ्यूचर में बनाना है तो मुझे क्या करना है? इससे विल लगा देना आगे। वी विल स्प्रेड न्यूज। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने इस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदला, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने क्या लगा दिया? विल लगा दिया। बहुत ही सिंपल। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, ठीक, इस टेक को मैंने क्या कर देना? आई टुक टी, बन गया पास्ट इंडेफिनिट। इसी टेक से पहले क्या कर देना? विल लगा देना। आई विल टेक टी, खत्म। कितना इजी है। अब जो वीडियो आएंगे उसमें मैं तीनों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। टेंस, विकास कार चलाता है, चलाता है यहां पे आकर डंडा है, तो विकास कार चलाता है। कौन? विकास। क्या चलाता है? कार। चलाना वर्ब, का है प्रेजेंट इंडेफिनिट। विकास ने कार चलाई, पास्ट इंडेफिनिट। विकास कार चलाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। भाई सबसे पहले हमने क्या लिखना है? विकास लिखा हमने। विकास, विकास ड्राइव्स, क्या आएगा? विकास ड्राइव्स, ड्राइव्स क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो यस यस आएगा, यस और एस में से कौन सा आएगा? एस आएगा। विकास ड्राइव्स ए कार, मैंने लिखा विकास ड्राइव्स ए कार। अब देखिए दोस्तों इसे पास्ट में बदलना है तो मैंने क्या किया? इस ड्राइव्स को मैंने ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट, बस। विकास ड्रॉप्स ए कार, विकास ड्रॉप ए कार। फ्यूचर में बदलना है, बस सिंपल सी बात। जो ड्राइव्स है ना, एस तो हट जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, सिर्फ इस ड्राइव से पहले विल आ जाएगा। विकास विल ड्राइव ए कार, विकास विल ड्राइव ए कार, सिंपल सी बात। अगर आप बात करते हैं हम अपनी चौथे की, वह पत्र लिखती है, उसने पत्र लिखा, वह पत्र लिखेगी। वह पत्र लिखती है, उसने पत्र लिखा, वह पत्र लिखेगी। क्लियर है? तो कौन? वह। क्या? पत्र। लिखना वर्ब। टी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल। भाई मैंने लिखा शी राइट्स, शी राइट्स, क्योंकि एस आएगा दोस्तों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रखा है। आपको आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, मैंने ऐसे लिखा। अब मुझे इसे पास्ट में बदलना है तो देखिए दोस्तों सी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, लेटर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम, बट इस राइट्स को आपने क्या कर देना? रोट में चेंज कर देना है। शी रोट ए लेटर बन गया पास्ट इंडेफिनिट। फिर फ्यूचर में ले जाना है तो देखिए शी राइट्स नहीं आएगा, राइट ही आएगा। ए लेटर आएगा, ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर। क्लियर? इस राइट से पहले क्या लगा देना है? विल लगा देना है, खत्म। शी विल राइट ए लेटर। कितना सिंपल है दोस्तों। वे पतंग उड़ाते हैं, लास्ट सेंटेंस। कौन? वे। क्या? पतंग। उड़ाना वर्ब। दे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले दे लिखेंगे हम। दे फ्लाई काइट्स, दे फ्लाइट्स काइट्स, क्योंकि वे हैं, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा पतंग उड़ाएंगे, तो दे फ्लाई काइट्स। अब मुझे इसे पास्ट में बदलना है, उन्होंने पतंग उड़ाई, तो ये जो फ्लाई है ना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है फ्लू, वो कर देना है, दे फ्लू काइट्स। फ्यूचर में क्या करना है? आपने सिर्फ इस दे से पहले, फ्लाई से पहले आपने विल लगा देना है, काइट्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा?
आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोजाना बनाऊं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है और मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाएं, नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करके जाएं, और इस चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।